हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डे फार्मेसी फर्स्ट ईयर। डे फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका हम कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर में कितना पढ़ना है और क्या क्या नेसेसरी है। उसके बाद आपका एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है, आपका जो एग्जाम का नया पेपर पैटर्न आया है उसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जो आपका नया सिलेबस आया है ईयर 2020 के रेगुलेशन के थ्रू। ठीक है, उसका हम ए टू जेड कम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर है, ठीक है, आपका टॉपिक दे रखा है ऊपर में। सबसे पहले चैप्टर दे रखा है, फिर उसके बाद बीच में आपका टॉपिक है और लास्ट के आपके सिलेबस में दे रखा है हॉर्स, मतलब ये कितने आवर की ये क्लासेस हैं। तो पहला चैप्टर की अगर बात की जाए तो पहले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आपका जो पहला चैप्टर है उसमें पढ़ना है आपका स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ द वेरियस टर्मिनोलॉजी। ठीक है, पहला इसमें दो टॉपिक दे रखा है। अगर बात किया जाए तो इसमें दो टॉपिक है, पहला ये टॉपिक हो गया, दूसरा ये टॉपिक। तो पहला टॉपिक क्या है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी होता क्या है, इसके स्कोप के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी की अगर बात करें तो एनाटॉमी मतलब होता है स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, तो आपको पढ़ रहे हैं HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन का स्ट्रक्चर और फंक्शनल के बारे में इस पूरे आपके सिलेबस में आप स्टडी करेंगे। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट में यही स्टडी करेंगे, ह्यूमन का जो एनाटॉमी बना, जो स्ट्रक्चर है कैसे बना है, उसका जो फंक्शन कर रहा है वो फंक्शंस कैसे कर रहा है उसके डिटेल से स्टडी करेंगे। सेकेंड आपका चैप्टर दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, सेल का आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, सेल जो है उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके बाद जितने भी कंपोनेंट्स है उसके फंक्शंस के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी लाइन हो गया, न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, ये सभी की आपको डिटेल स्टडी पढ़नी है। थर्ड यूनिट की बात किया जाए, थर्ड चैप्टर आपको है टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो आपका टिश्यू होता है, टिश्यू के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। इस वीडियो आपको पढ़ना है टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होता है। ठीक है, अगर टिश्यू के बारे में बताएं तो आपको इसमें इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ना है। और इनकी जो भी सब टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में, इस चैप्टर में पढ़ना है पड़ेगा। ठीक है, अगर फोर्थ यूनिट की बात करें तो आपका है ये ओसीएस सिस्टम। ओसीएस सिस्टम आपको क्या क्या पढ़ना है। ओसीएस सिस्टम में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बोन। बोन का फंक्शन क्या होता है, उसमें एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ना है, ज्वाइंट्स पढ़ना है और डिसऑर्डर पढ़ना है ज्वाइंट्स के। ठीक है, ज्वाइंट से जो भी डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर पांचवें यूनिट की बात किया जाए तो पांचवें चैप्टर आपको दिया होम्योपैथिक सिस्टम। ठीक है, होम्योपोएटिक सिस्टम। होम्योपोएटिक सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। होम्योपोएटिक मतलब आपके जो ब्लड का फंक्शन होता है, ब्लड वाले फंक्शन आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आपको, ब्लड क्या कंपोजिश किस चीज़ से बना है ब्लड, उसके बारे में पढ़ना है, WBC RBC। ठीक है, आपका जो भी होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ द होम्योपैथिस। होम्योपैथिस मतलब अब ब्लड का फॉर्मेशन होता है होम्योपैथिस, उसके बारे में पढ़ना है कि कैसे प्रोसेस होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे बनता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंक्शन ऑफ द RBC, WBC एंड द प्लेटलेट्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जो भी फंक्शंस होते हैं RBC का, WBC का और प्लेटलेट्स का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है। अगर फिर नेक्स्ट की बात की तो आपको है मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसकी मैकेनिज्म पढ़ना है कि ब्लड क्लॉटिंग कैसी होती है। ठीक है, और लास्ट में आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट ऑफ द ब्लड ग्रुप, कि ब्लड ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंट है, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, उनका फंक्शंस क्या क्या होता है, डोनर कौन होता है, सब डोनर कौन होता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अगर छठवें यूनिट की बात करें, छठे चैप्टर आपका है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, जिसमें लिम्फ के आपके बारे में पढ़ना है, लिम्फ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ना है, कंपोजिशन, फंक्शन और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ऑफ द स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। जो कि स्प्लीन होते हैं और लिम्फ नोड होते हैं, उसके बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना है। सातवें यूनिट की बात करें, सातवें चैप्टर में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो मतलब हार्ट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हार्ट के बारे में क्या क्या पढ़ना है आपको, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना है हार्ट का। ठीक है, उसका फंक्शन कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, अगर आप HAP पढ़ रहे हो तो HAP में आपका 50% जो मार्क्स मिलता है, 50% अगर मार्क्स की बात की जाए तो सिर्फ स्ट्रक्चर से ही मिलता है। अगर आपको याद नहीं, स्ट्रक्चर बना के उसका लेबलिंग कर देता है तो आपको वहाँ 50% मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल के बारे में। ठीक है, सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, किसके किसको, पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी और कोरोनरी एंड द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, ठीक है, जो कार्डियक साइकिल से होता है, उसके बाद हार्ट साउंड जो होता है, और बेसिक ऑफ द ईसीजी पढ़ेंगे। और लास्ट में है आपका ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, तो ब्लड प्रेशर क्या होती है, उसके रेगुलेट कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको इस वीडियो में पढ़ना, इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। अगर आठवें चैप्टर की बात करें तो इसमें है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन की बात किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ द रेस्पिरेटर एंड द ऑर्गन्स एंड इट्स देयर फंक्शन, ठीक है, मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। रेगुलेशन पढ़ना है किसका, रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन जो होता है, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन होता है, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे कैसे हम लेते हैं, और उसका रेगुलेट कैसे करते हैं। लास्ट में आपको पढ़ना है रेस्पिरेटरी वैल्यूम के बारे में, ठीक है, जो भी कैपेसिटीज होती है उसके डेफिनेशन के बारे में, ठीक है, कि रेगुलेटरी वैल्यूम क्या होती है, कैपेसिटीज क्या होती है, इनके डेफिनेशन के बारे में आपको पढ़ना है। नाइन्थ चैप्टर में आपको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आते हैं क्वेश्चन पे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या पढ़ना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की आपको एनाटॉमी और जीआईटी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी है। एनाटॉमी एंड फंक्शन पढ़ना है किसका, एसेसरी ग्लैंड का, जो भी एसेसरी ग्लैंड है उसकी एनाटॉमी और उसकी फंक्शंस के बारे में पढ़ना है आपको। फिर नेक्स्ट में पढ़ना है आपको फिजियोलॉजी एंड द डाइजेस्टिव ऑफ द एब्जॉर्प्शन। जो फिजियोलॉजी होती है मतलब फंक्शन होता है किसका, क्या पढ़ना है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है आपकी बॉडी में, जो फूड हम खा रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, उसको डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, उसकी आपकी फंक्शन के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। अगर 10th चैप्टर की बात किया जाए तो इसमें आपका स्केलेटल मसल, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले टॉपिक देखा है हिस्टोलॉजी, इसकी हिस्टोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका फिजियोलॉजी ऑफ द मसल कंस्ट्रक्शन, जो आपका मसल कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपके जो भी स्केलेटल के डिसऑर्डर होते हैं, स्केलेटल मसल के डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटल मसल, जो भी स्केलेटल मसल के डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ये छोटा सा चैप्टर है, 2 लेक्चर्स के चैप्टर है, ठीक है, 2 घंटे की। नेक्स्ट बात कीजिए तो नर्वस सिस्टम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, बिकॉज इसमें नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल से स्टडी करनी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या आपको स्टडी करना है, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, नर्वस सिस्टम होता क्या है। उसके बाद आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ द सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मिड ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन पढ़ना है किसका, फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड बेसल गैंग्लिया जो होती है उसके फंक्शंस पढ़ना है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर और रिफ्लेक्शन पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। नेम ऑफ द फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व, ठीक है, नेम पढ़ना है, क्रेनियल नर्व जितने भी होते हैं उसके नेम और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द सिंपैथिक, ठीक है, सिंपैथिक एंड द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, मतलब सोमैटिक नर्व सिस्टम होते हैं, ऑटोनोमिक जो नर्व सिस्टम होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। 12th चैप्टर आपका दे रखा है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में क्या क्या, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ही पढ़ना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना है आपको सेंस ऑर्गन में। सेंस ऑर्गन में कितने जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कितने मेजर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके, आई होता है, आँख होते हैं, ठीक है, आँख के बाद आपका ईयर कान होते हैं, स्किन होता है, आपका टंग होता है, जीभ होता है, आपका नोज मतलब नाक होता है, ठीक है। इसके सेंस ऑर्गन के बारे में आपको पढ़ना है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन। 13 यूनिट में क्या है, 13 यूनिट आपका यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में आपका एनाटॉमी पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है कि इसको कैसे यूरिनरी सिस्टम जो होता है उसके स्ट्रक्चर कैसे होता है, फंक्शन कैसे करता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, जो यूरिन की फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में, जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है, उसकी फंक्शंस कैसे होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रेनिंग एंड द एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिंग के बारे में पढ़ना है, और जो भी आपके नेफ्रॉन के बारे में उसके बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। एंड क्लियरेंस टेस्ट ऑफ द, क्लियरेंस टेस्ट पढ़ना है, ठीक है, क्लियरेंस टेस्ट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मैच्यूरेशन, जो मैच्यूरेशन होते हैं आपको क्लियरेंस टेस्ट आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट अब 14 यूनिट की बात की तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इसमें हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, कि कौन से हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। जैसे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है, और पेनक्रियाटिक ग्लैंड होता है, ठीक है। एंड गोनाड्स के बारे में आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको पढ़ता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या उसके बारे में पढ़ना है, उसके एनाटॉमी पढ़ना है, फिजियोलॉजी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। इसमें देखते हैं
सबसे पहले आपको पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपका फिजियोलॉजी ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, जो मासिक धर्म होता है, जो हर मंथ आती है फीमेल में, उसके बारे में आपको फिजियोलॉजी पढ़नी है कि मतलब इसका फंक्शन कैसे होता है, कैसे ये हर मंथ आता है, ठीक है। उसके आपको बारे में पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द ओजियोजेनेसिस, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो ओवा का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके आपको पढ़ना है प्रेगनेंसी एंड द पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन, प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ना है, प्रेगनेंसी होती कैसे, उसके बाद पार्चुरेशन कैसे होता है, उसके बारे में डिटेल से स्टडी आपको इस वीडियो में करनी है, इस चैप्टर में करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो फाइनल एग्जाम होगा, आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपका जो फाइनल बोर्ड या यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो होता है, तो उसमें आपको टोटल जो घंटे के 3 घंटे की क्लास होती है, 3 घंटे का आपका 3 घंटे का आपका ये वीडियो होता है, सॉरी 3 घंटे आपका एग्जाम होता है, ठीक है। 3 घंटे का आपको एग्जाम होगा, ये जो एचपी का होगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा, उसमें 3 तरह से क्वेश्चन रहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले सेक्शन में देता है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर टोटल आपको 7 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको 6 करने होते हैं। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात कीजिए, दूसरे सेक्शन में आपको शॉर्ट आंसर होता है, जिसमें 11 क्वेश्चन होते हैं, आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर थर्ड फॉर्मेट में की बात किया जाए, तो थर्ड सेक्शन होगा, सी सेक्शन में आपको क्या पढ़ना होता है, 20 क्वेश्चन दिए होते हैं। सी सेक्शन आपको, थर्ड सेक्शन में आपको 20 सेक्शन दिए होते हैं, 20 क्वेश्चन दिए होते हैं। उन 20 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, कुछ वन वर्ड रहेंगे, कुछ वन सेंटेंस रहेंगे, ठीक है। तो इसका आपको 20 के 20 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं होता, ये नहीं है कि 21 दिए आपको 20 ही करना है, ठीक है। अब इसके मार्किंग की बात करते हैं। आपका जो लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर आपको 7 दिया है, 6 करना है, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, आपको 6 करना है, तो 6 5 30 आपका लॉन्ग से मिल जाता है, ठीक है। अगर शॉर्ट आंसर की बात किया जाए, तो टोटल 11 क्वेश्चन होते हैं, आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसको आपको एक क्वेश्चन जो होता है 3 मार्क्स का होता है, आपको 10 करने होते हैं, 10 से 30 मार्क्स आपको शॉर्ट से मिल जाता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, तो 20 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, तो 20 एकम 20, तो 20 क्वेश्चन आपको 20 नंबर यहाँ से मिल जाता है। तो 30 और 30, 60, 20, 80, तो टोटल आपको जो फाइनल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा, टोटल 80 नंबर का होगा। फाइनल जो आपका एग्जाम होगा, टोटली 80 नंबर का होगा। अब इस 80 नंबर में आपको कितना मिनिमम लाना है पास होने के लिए, तो मिनिमम लाने हैं आपको 27 नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए। कम से कम 27 से 28 नंबर आप लाते हैं तो पास होते हैं। अगर आप 26 आते हैं तो आपकी बैक आती है, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप पढ़िए, और आपको बैक लाने की कंडीशन में नहीं होना चाहिए, आपको 27 28 नहीं लाना है, आपको पढ़ के अच्छे मार्क्स को गेन करना है, ठीक है। आपको पढ़ के अच्छे मार्क्स की गेन करना है। आप यहाँ से बहुत ही ईजी से, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट्स है सिलेबस के बारे में या कोई एग्जाम पैटर्न के बारे में, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। और कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो आपको। थैंक यू सो मच।